हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस रेलवे के अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस होंगे, जैसे आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई। मतलब रेलवे के अलग अलग जो एग्जाम होते हैं उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो पीवाईक्यू से ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं और लगभग इसमें जो है 10 से 15 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन में है। 1925 में 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। सुभाष चंद्र बोस, विठुल भाई पटेल, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विठुल भाई पटेल। विठुल भाई पटेल को ही 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये विठुल भाई पटेल थे कौन? तो विठुल भाई पटेल जो थे ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे और सरदार पटेल के बड़े भाई थे। ये भी बात आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बना। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन में। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे, यानी टोटल कितने आर्टिकल थे? आपके ऑप्शंस दिख रहे होंगे स्क्रीन में। 348, 448, 444, ऑप्शन नंबर डी 395। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि भारत का संविधान जो है गणतंत्र देशों में से जो है सबसे लंबा संविधान भारत का है। और भारत का जो संविधान है उसको लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। और भारतीय संविधान जो है, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा के द्वारा पारित किया जाता है और फाइनली इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 395। अंगीकृत किए जाने के समय में भारतीय संविधान में जो टोटल अनुच्छेद थे वो 395 थे और 22 भाग में इसे बांटा गया था और 8 अनुसूचियां थी और टोटल आर्टिकल 395 थे। अब जो है अब की जो भारतीय संविधान है उसमें लगभग सब पार्ट को अगर जोड़ा जाए तो टोटल 25 भागों में बांटा गया है भारतीय संविधान को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर डी 395 आर्टिकल से अंगीकृत किए जाने के समय में भारतीय संविधान में। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं के संबंध में कौन सा गलत है। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अखिल भारतीय सेवाएं, प्रतिनिधित्व की असमानता, ऑप्शन सी सशक्त केंद्र और ऑप्शन डी संविधान की नियमता ना होना। संविधान की नियमता ना होना, नियमता का मतलब होता है कि लचीला, है ना। नियमता का जो यहाँ ऑप्शन डी में आपको शब्द दिख रहा है नियमता, इसका अर्थ होता है लचीला। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी जिसे कहा जाता है। तो बताइए इनमें से भारतीय संविधान की विशेषता कौन नहीं है? तो अखिल भारतीय सेवाएं की अगर बात किया जाए तो अखिल भारतीय सेवाएं जिसका जो जिक्र किया गया भारतीय संविधान में अनुच्छेद 312 में किया गया है, ये तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में से एक है। वहीं पे ऑप्शन बी की अगर बात करें प्रतिनिधित्व की असमानता, तो ये भी जो है भारतीय संविधान की विशेषताओं में से एक है। ऑप्शन सी सशक्त केंद्र, ये भी विशेषताओं में से एक है। ऑप्शन डी जो है संविधान की नियमता ना होना, ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि यही गलत है। भारतीय जो संविधान है ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि ये दोनों का मिला हुआ रूप है। ठीक है, आप याद रखेंगे भारत का जो संविधान है ना तो लचीला है, लचीला का मतलब नम्य, ना ही तो नम्य है और ना ही अनम्य है, यानी ना तो लचीला है और ना ही कठोर है। भारत का संविधान दोनों का मिला जुला हुआ रूप है। तो ऑप्शन डी ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। संविधान की नियमता ना होना ये भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में बिल्कुल सही नहीं कही गई है। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, भारत में किस प्रकार की सरकार है? भारत
में जो सरकारें होती है वो किस प्रकार की सरकार है? राजतंत्रीय, ऑप्शन बी संप्रवादी, ऑप्शन सी संसदीय सरकार या फिर अल्पतंत्रीय सरकार। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी संसदीय सरकार। भारत की जो सरकार है वो किस तरीके की है? संसदीय सरकार होती है। तो भारत में जो है संसदीय सरकार की स्थापना की गई है। भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है, आप इस बात को याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर।